नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार मिश्रा एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। ठीक है, हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। आज मैं भिन्न को और डेसिमल को अंतिम कर दूंगा। आज लगड़ा भिन्न और जो आपकी जिसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं उसके बिहाफ पर मैंने कल प्रश्न कुछ किए थे, तो आज हम उसी चीज़ को और आगे करेंगे और कुछ प्रश्न कराएंगे। कल इनफाइनाइट वाला मैं नहीं करवा पाया था, तो इनफाइनाइट वाला भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे उसका हम सूत्र बनाते हैं जो इनफाइनाइट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका समय ना वेस्ट करते हुए आइए हम चलते हैं। जो पिछला कॉन्सेप्ट समझाए थे तो उसमें कुछ लड़कों का डाउट आया था, तो उस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ आगे कि उसका एक बोले कि और एक आध दो एग्जाम्पल करवा दीजिए जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर एक एग्जांपल मैं आपसे ये लेता हूँ कि a+1 अपान b+1 अपान c+1 अपान 2 बराबर आपका 12/5 है। तो आप बताइए 2a + 3b + c क्या होगा। अब ये आ गया आपके एग्जाम में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत तरीके से देखिएगा। ये इस समय एनटीपीसी का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आने लगे हैं और मैं पेपरों को अपडेट करता रहता हूँ, तो उस बिहाफ पर आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले सर हमारी जो सतत भिन्न सॉल्व होती है तो किसमें सॉल्व होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर यहाँ पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को काहे में चेंज करें? अनुचित भिन्न को हम उचित भिन्न में वो करें। तो उचित भिन्न में हम चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? 5 दूनी 10 2/5 हो जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक प्लस ये पूरा मान लीजिए कि क्या है, ये आपका ये कितना है? 2/5 है। कंपेयर करना है आपको, क्या करना है? तुलना करनी है। यहाँ पास भी कुछ नहीं, अगर गेट में यहाँ पास प्लस है तो यहाँ पास भी प्लस ही है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, एक लिखा है यहाँ पास ए का मान यहाँ से हम कंपेयर किए तो हमारा ए का मान क्या निकल के आ गया सर? ए का मान हमारा यहाँ से 2 निकल के आ चुका है। अब इस पूरी फोटो की जगह हमारी क्या होगी? 2/5 होगी। ठीक है, तो 1/b + 1/c 1/2 बराबर हम 2/5 लिख दें। समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस फ्रैक्शन को अगर हम पलट दें, इसको पलट दें इस साइड, जब यानी ये पूरे के बराबर हम क्या मान लिए हैं, इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो b + 1/c + 1/2, इस साइड पलटा तो उस साइड भी पलटेगा कि नहीं पलटेगा? जी सर पलटेगा, तो 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/5 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 दूनी 4 सही 1/2। अब यहाँ से हम तुलना किए तो b का मान भी हमारा यहाँ से क्या आ गया? 2 आ गया सर। b का मान हमारा कितना निकल के आया? 2। जब b 2 निकल के आ चुका है तो इस c + 1/2 को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा सर? c/1/2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 1/2 हुआ। इस फोटो की पूरे की बराबर जगह का हुआ 1/2। अब इसको पलटे तो इधर भी 1/2 भी पलट गया तो 2 हुआ। अब क्या हुआ सर? c बराबर ये 1/2 उधर माइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो c बराबर आपका कितना? 2 दूनी 4, तो ये आपका कितना? 3/2 निकल के आ रहा है। c बराबर आपका कितना निकल के आ रहा है? c बराबर आपका कितना निकल के आ रहा है सर?
3/2 निकल के आ रहा है। अब आप इसमें क्या कर दीजिए, मान को पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पुट कर दीजिए और यहाँ पास से आंसर ले लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए अच्छे से और लिख लीजिए इसको। चलिए अब इनफाइनाइट वाले में चलते हैं। आइए तो इनफाइनाइट वाले में जैसे आपसे प्रश्न पूछता है कि x बराबर a प्लस ए अपान ए प्लस ए अपान ए प्लस ए अपान ए प्लस ए अपान फिर ए डैश 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 यहाँ इनफाइनाइट तक। तो आपसे यही पूछता है कि आप बताइए x का मान बताइए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको देखिएगा और बड़े गंभीरता के साथ देखिएगा, ठीक है। हम समझाना चाहते हैं आपको कि देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा है पर अगर समझेंगे तो आ जाएगा। मान के चलिए अगर आप यहाँ पास क्या है खड़े हैं, कहाँ पास खड़े हैं, यहाँ पास खड़े हैं। तो यहाँ से जब आपने देखा, ठीक है, तो ये पूरा आपको समुद्र दिखाई दे रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जी सर चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पास से खड़े थे, अब मान लीजिए आप यहाँ पास खड़े हो गए। कहाँ पास खड़े हो गए, अगर समुद्र से एक लोटा पानी भी निकाल लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनंत है। आप यहाँ पास भी खड़े होंगे तो आपको जो फोटो यहाँ से पूरी दिखाई दे रही थी, तो वही फोटो आपको यहाँ से भी दिखाई दे रही थी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह क्या हम x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम मान सकते हैं क्योंकि जो मैं खड़ा था तो यहाँ से भी हमको वही पूरा अनंत तक दिखाई दे रहा था, इनफाइनाइट तक। अब थोड़ा मैं इधर आ गया, तुम फिर भी देख रहा हूं तो हमको फोटो वही दिखाई दे रही है, अनंत वाली। समुद्र से हम अगर एक लोटा पानी निकाल लेते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x बराबर 1/1/x। इस पूरे की वैल्यू, अनंत की वैल्यू x है तो हम पूरे की वैल्यू का लिख दिए, x लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। जी सर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा, x² बराबर ax प्लस 1। यही होगा जब सॉल्व करेंगे तो, होगा कि नहीं होगा। जी सर यही होगा आपका। अब देखिए इसका बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यानी द्विघात समीकरण बन रहा है। x² माइनस ax माइनस 1 बराबर, ये आपका क्या हुआ, 0 हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। तो हम श्रीधराचार्य सूत्र के लिए हम इसका कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है।
कंपेयर करते हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र हमारा क्या होता है सर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है अपॉन 2a। हम इससे इसको सॉल्व करेंगे। और अब देखिएगा यहाँ पास a का वैल्यू, a की वैल्यू यानी यहाँ पास एक लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है सर, यानी x का कॉफिशिएंट हमारा क्या है a है, a बराबर हमारा यहाँ से क्या हो रहा है सर, एक निकल के आ रहा है। b का कॉफिशिएंट हमारा क्या है सर, माइनस a है, तो b बराबर हम क्या लिख दें, माइनस a लिख दें, चिन्ह के साथ लिखना है, काहे के साथ, चिन्ह के साथ। c का कॉफिशिएंट हमारा क्या है सर, c का कॉफिशिएंट हमारा -1 है। इतने में कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। इसको सॉल्व, इनफाइनाइट वाले को सॉल्व करना बता रहा हूं कि जिससे एक फार्मूला आएगा, वो फार्मूले के ही बिहाफ पर आप इसको हल करेंगे। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए। अब हम मान को पुट करते हैं, माइनस बी है, माइनस बी, तो बी का मान हमारा माइनस ए है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा सर, प्लस ए हो जाएगा, प्लस माइनस रहने दीजिए अंडर रूट बी स्क्वायर ठीक है। तो बी का मान हमारा कितना है, माइनस ए का वो होगा, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का ए हो जाएगा, माइनस ए का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस ए हो जाएगा। नहीं आपको ना समझ में आता हो तो आप विधिवत तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। b की फोटो की जगह क्या है, माइनस ए है, लिखिए माइनस ए क्या स्क्वायर माइनस 4, ए के मान का है, ए का मान 1 है, और c का मान क्या है सर, c का मान -1 है अपॉन 2a। अब थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है, इसको आप अभी थोड़ा यहाँ ही तक अनंत करिए, अनंत यहीं पास कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा देखिएगा, a प्लस माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये -4 और माइनस ये क्या हो जाएगा सर, का प्लस में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, +4 आ जाएगा। 2 अच्छा ए का मान यहाँ पास पुट नहीं किए, गुणे 1 है, ठीक है, 2 गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पास सीरीज में क्या था, प्लस था, तो हम यहाँ पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा सर, 2a + 4/2 प्लस वाला है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस वाले में हम यहाँ पास से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ए का मान यहाँ पास सब कुछ भी हो सकता है, ए का मान यहाँ पास 3 इनफाइनाइट दे देगा, तो यहाँ पास हमको 3 पुट करके इसका आंसर ला लेना है। जैसे अब इस सूत्र को लिखे रहिएगा, बना कैसे है इनफाइनाइट को सॉल्व करने का। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल कराते हैं, एग्जाम्पल के बिहाफ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब समझिएगा थोड़ा सा, जैसे एक प्रश्न अभी आया था एसएससी में, आपके ये प्रश्न आया था 3 + 1/3 इनफाइनाइट। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्या है सर, फार्मूला है, क्या है सर, a + √a का स्क्वायर + 4/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। a का मान 3, a का मान क्या है 3 प्लस a स्क्वायर सर 9 + 4/2, तो ये हमारा 3 + 9 4 13 √13 + 2, ये हमारा इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट है, ऐसे माइनस वाले में भी होता है।
माइनस वाले में भी एक देख लीजिएगा एग्जाम्पल, माइनस वाले में क्या होता है उसको भी देख लीजिए। माइनस वाले में भी आपका वहां पास जो प्लस था ना, तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं होता है। देखिए जैसे a माइनस ए अपॉन ए, ठीक है, माइनस ए अपॉन ए, माइनस ए अपॉन ए, माइनस ए अपॉन ए डैश डैश इनफाइनाइट बराबर ये आपका x है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चलिए आप यहाँ पास से खड़े थे, देख रहे थे कि अनंत है, समुद्र है, दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पास से खड़े हो गए, आपको फिर से समुद्र दिखाई दे रहा है, अनंत दिखाई दे रहा है। तो आप इस पूरे की वैल्यू क्या मान लेते हैं सर? हम x मान लेते हैं, क्योंकि इस पूरे समुद्र की जगह x ने दिया है। तो यहाँ पास से हम x बराबर a माइनस 1/x लिख देते हैं, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, नहीं द्विघात समीकरण बन जाता है। तो हमारा दो घात समीकरण बनेगा, तो सर क्या बनाइएगा? x स्क्वायर बराबर ax माइनस 1 बनेगा। तो देखिएगा, अब इसको वो करिए, क्वाड्रेटिक बनाइए, x स्क्वायर माइनस ax प्लस 1 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से इसको सॉल्व करते हैं, तो सर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत यहाँ पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा कॉफिशिएंट कैसे लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो a का कॉफिशिएंट हमारा क्या है? 1 है सर, 1 है। b का हमारा कॉफिशिएंट क्या है सर? -1 है। और c का कॉफिशिएंट हमारा प्लस का 1 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए b का मान -a है, माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस a हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिएगा b का मान क्या है सर? b का मान -1 है, माइनस a स्क्वायर माइनस 4, a की मान क्या है? 1 है, c का मान क्या है? 1 है, अपान 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। a प्लस माइनस अंडर रूट सॉल्व करेंगे इसको, a स्क्वायर, ठीक है, ये क्या निकल के आ रहा है? -4, ठीक है, अपॉन 2। अब ये आपका माइनस का निकल के तो आता है, पर हमको हमेशा क्या लेना है? हमेशा हमको प्लस में ही लेना है, अगर माइनस का भी हो तो। इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि जब हम आपको एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि माइनस का मान जो होना चाहिए तो प्लस से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। आप अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं कि 1+1/10 प्लस 1/10, ठीक है, ऐसे चला गया अनंत तक। और ऐसे ही पास एक एग्जाम्पल, इसको 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, इसको भी जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। जब हम प्लस वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे, इसमें पुट करेंगे, तब हमारा सही आएगा। पर आपसे ज़्यादातर एग्जामों में प्लस वाला ही पूछेगा। आपको यहाँ पास साइन क्या लेना है? प्लस लेना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ये अभी लेटेस्ट NTPC में पूछ रहा है, लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए मैं आपको इस पर, भले थोड़ा कठिन था, आप अगर हैंडल करना चाहेंगे तो इसको बड़े आसानी से हैंडल कर लेंगे। और यही आपको 1 नंबर ज़्यादा लीड दे देगा। और 1 नंबर अगर आपको लीड दे दिया तो आप पता नहीं लाखों बच्चों के आगे रहेंगे 1 नंबर के कारण। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। कैसे सूत्र आता है, इसीलिए खोल के आपको सूत्र बताया हूँ कैसे आता है, ठीक है। तो डेसिमल और फ्रैक्शन पर जितना होता है मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ।
इसके बाद हम अगले दिन से अब स्टार्ट करेंगे घातांक करनी। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से घातांक करनी को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, ठीक है। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।